नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाग्र जैन और हम चर्चा कर रहे हैं कला से संबंधित प्रश्नों पर। ऐसे प्रश्न जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसी परीक्षा जो न केवल टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, केवीएस और एनवीएस हैं, बल्कि नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके अलावा बीएफए, एमएफए और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी है। इनमें भी इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो हम हल करने की ओर बढ़ते हैं इन्हीं प्रश्नों को। और आपके लिए पहला प्रश्न है आपके सामने। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है? इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है? महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपका लाइक, कमेंट और शेयर भी महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नों के उत्तर भी साथ में नीचे कमेंट करते जाएं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके कितने उत्तर सही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि 2500 से अधिक प्रश्न यहाँ पर चढ़ाए जा चुके हैं, जो आपको नियमित रूप से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर इसका पहला प्रश्न का जो सही उत्तर है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। अगला प्रश्न है कौन वास्तु चित्रकार नहीं है? यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, उसमें हमें पता करना है कि कौन वास्तु चित्रकार नहीं है। और ऐसे में बद्रीनाथ आर्य, नलिनी कुमार मिश्र और अब्दुल रहमान चुगताई वास्तु चित्रकार है। और इसका सही जवाब जो है वह है दिलीप दास गुप्त। दिलीप दास गुप्त जो है वह वास्तु चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है लियोनार्डो दा विंची क्या थे? तो यहाँ पर बहुत सारे नाम दे रखे हैं, उसमें से लियोनार्डो विंची अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार एवं ड्राफ्ट्समैन सारे ही सही है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और कह रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर टिक मारे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारे उत्तर या यूं कहूं कि अधिकतर उत्तर गलत भी हो सकते हैं। ऐसे में मैं जो बोलता जा रहा हूं या बताता जा रहा हूं उसकी ओर ध्यान देना है। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिम्हा देव प्रथम ने बनवाया है। नरसिम्हा देव प्रथम कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए जाने जाते हैं। इसका उत्तर हो गया अभियंता, वास्तुकार, चित्रकार एवं ड्राफ्ट्समैन। तो कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिम्हा देव प्रथम ने बनवाया। अगला प्रश्न है मथुरा, वाराणसी और पटना त्रेजोदश काल के महान केंद्रों में रहे हैं। तो इसका उत्तर है गुप्त काल के प्रमुख केंद्र रहे हैं। किसने कहा कला सहज ज्ञान है? इसको मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, कला को सहज ज्ञान, कला को इंट्यूशन। तो इस तरीके की जो बातें है वो बेनेडिक्ट क्रोचे ने की है। कई बार मैं पढ़ा चुका हूं। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र कौन सा है? पहाड़ी चित्रकला का जो निर्माण क्षेत्र की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश है, कांगड़ा जो कि फेमस है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला प्रश्न मदनलाल नागर के चित्रों का विषय था। मदनलाल नागर के चित्रों का जो विषय है वह लखनऊ था। इनमें से पेवड़ी कौन सा रंग होता है? पेवड़ी, ये हम खनिज रंगों की और या फिर हम जो देशी रंगों की बात करते हैं जो कलाकारों द्वारा बनाए जाते थे। पेवड़ी पीला रंग होता था मूलतः। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक कौन सी थी? कंपनी शैली के चित्र किस तकनीक में बनाए जाते थे? तो यह जो है वह जल रंग तकनीक में निर्मित किए जाते थे। हमें जल रंग ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी फ्रेस्को पे भी टिक मारा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको कहा है जल रंग तकनीक सही करना है। अगला प्रश्न है ऑन मोनार्की किसका ग्रंथ
है। ऑन मोनार्की किसका ग्रंथ है? तो दांते का ग्रंथ है ऑन मोनार्की। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? अति यथार्थवादी जो चित्रकार है वह तो साल्वाडोर डाली है, लेकिन जब यदि बात करते हैं लेखक की तो आंद्रे बेतो का नाम आएगा। तो ऐसे में प्रथम घोषणा पत्र जो प्रकाशित किया आंद्रे बेतो द्वारा प्रकाशित किया गया है। इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? बिशनदास, सेवकराम, शिवलाल, जयराम दास। तो ऐसे में जो बिशनदास है वह यहाँ पर सही इसीलिए होगा क्योंकि बिशनदास यहाँ से संबंधित नहीं है, इनका संबंध मुगल कला से है। भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला पुस्तकों के लेखक कौन है? राय कृष्णदास हैं। काफी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, यदि मौका मिला तो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको बताऊंगा। काफी अच्छी पुस्तकें हैं, आपको पढ़नी चाहिए। अगला प्रश्न है शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किस राजवंश के समय में हुआ है? कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण काल है वह है चंदेल वंश। रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी, रणवीर सिंह बिष्ट की जो चित्र श्रृंखला है अनवांटेड। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो निकोलस रोरिक को, पहाड़ी चित्रकार जिसे जाना जाता था। काफी बार प्रश्न नेट में भी आ चुका है और अन्य परीक्षाओं में भी आ चुका है, हमें याद रखना है। निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल की बात हो रही है और यहाँ पर मुगल काल में हमें यह ध्यान रखना है, जैसे पहला वो था तो उसमें भी स्टार लगने की संभावना अधिक थी, यहाँ पर भी इस प्रश्न में भी स्टार की संभावना अधिक है, बोनस अंक मिलेंगे ऐसे प्रश्नों में। तो बिल्कुल पहला प्रश्न जो मैं कह रहा हूं वो यह है, भारतीय चित्रकला और भारत की मूर्तिकला पुस्तकों के लेखक कौन है? जहां पर कंफ्यूजन होता है ऐसे में आपको बोनस मिलने की संभावना आ जाती है, इसीलिए आप बेफिक्र रहे। प्रश्न पत्र में आपको लगता है कि हम तारतम्य नहीं बैठा पा रहे हैं या हमको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो ज्यादा चिंता न ले। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सेफ्रन आर्ट कौन संचालित करता है? सेफ्रन आर्ट एक ऑक्शन कंपनी है, ऑनलाइन आर्ट ऑक्शन कंपनी, और जिसको मिनल वजीरानी द्वारा संचालित किया जाता है। मिनल वजीरानी द्वारा संचालित किया जाता है। अगला है समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो समानुभूति की अवधारणा को जो है इस्थर लिंकन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस्थर लिंकन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सॉरी, समानुभूति की अवधारणा को थियोडोर लिप्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न को अंग्रेजी में भी देखिए, हु डिड प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी, और इसका सही उत्तर है थियोडोर लिप्स। अल्तामिरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है? अल्तामिरा के गुफा चित्र, तो अल्तामिरा के जो है वो प्राकृतिक रंग भी है, जानवरों की चर्बी भी है, कोयला भी है, ऑल ऑफ दस वर यूज्ड, तो ऑल ऑफ दस वर यूज्ड
तो यहाँ पर जो दे रखा है इन सभी का प्रयोग हुआ है। विनोद भारद्वाज की पुस्तक वृहद आधुनिक कलाकोश काफी फेमस है। इस पर भी दोस्तों यदि मौका लगा तो मैं आपको समीक्षा करके बताऊंगा, मेरे पास उपलब्ध है। भारतीय चित्रकला भी उपलब्ध है, कला विमर्श भी उपलब्ध है और मोनालिसा हंस रही है, ये भी पुस्तक मोनालिसा हंस रही थी, अशोक भौमिक की, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है, शिल्प चक्र समूह के संस्थापक कौन है? शिल्पी चक्र समूह, दिल्ली शिल्प चक्र जिसे कहा जाता है, भावेश चंद्र सान्याल जिसका नाम आता है, वह दिल्ली शिल्प चक्र समूह के संस्थापक है। कला समीक्षक नहीं है, कला समीक्षक नहीं है मैं, केशव मलिक प्रसिद्ध कला समीक्षक, ज्योतिष जोशी प्रसिद्ध कला समीक्षक, अब बचते हैं प्रयाग शुक्ल और वीरेश्वर सेन। तो प्रयाग शुक्ल को भी कला समीक्षक के अंतर्गत देखा जाता है और वीरेश्वर सेन इसका सही जवाब है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र वर्तमान में द लूव्र म्यूजियम में संग्रहित है। द थिंकर किसने बनाई है? अगस्त रोदेन की है, काफी प्रसिद्ध कृति है। वीनस का जन्म को किसने बनाया? वीनस का जन्म सैंड्रो बॉट्टिचेली की है। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट जो है काफी प्रसिद्ध रही है और इमैनुअल कांट, ज्ञान की समस्या और ये जो बात आती है वह यहाँ पर दी जाती है, सौंदर्य शास्त्र में हम पढ़ते हैं इसे। निम्नलिखित में से समीक्षावाद कला समूह से कौन जुड़ा? तो समीक्षावाद कला समूह से जो जुड़े हैं उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया? ग्रुप 1890 एक संगठन जो है उसका संबंध जे स्वामीनाथन से है। केशवदास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? केशवदास द्वारा लिखित जो कवि प्रिया है उसके चित्रण की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान शैली में भी इसका चित्रण देखने को मिलता है पर मूलतः कांगड़ा शैली में चित्रित है। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है, तो सौंदर्य की देवी वीनस जिसे एफ्रोडाइटा के नाम से जाना जाता है। बाघ गुफाओं का पुराना नाम है, तो बाघ गुफाओं का पुराना नाम यहाँ पर जो दे रखा है उसमें से कलायन है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः कौन से कलाकार या चित्रकार प्रेरित रहे हैं? कांगड़ा शैली के चित्रकार प्रेरित रहे हैं। बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार कौन है? तो बॉम्बे प्रेग ग्रुप के जो कलाकार है उसमें गाड़े का नाम आता है, गाड़े, रजा, आरा, बाकरे, एम.एफ. हुसैन, तो ये जो है तो यहाँ पर जो गाड़े दे रखा है उसका नाम आता है। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है तो अपभ्रंश शैली याद रखना है। हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वाश चित्रण से संबंधित है। चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? जो क्षय वृद्धि की बात करते हैं, पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो 5वें अध्याय में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। सैंड्रो बॉट्टिचेली प्रसिद्ध कलाकार है पाश्चात्य कला में, वह किस देश से संबंधित है? इटली से संबंधित है। विरेचन का सिद्धांत जो है वह अरस्तु का है, इसमें कोई शक नहीं है। जेकब लुइस डेविड का संबंध किस वाद से है? तो जेकब लुइस डेविड जो है वह नवशास्त्रीयवादी कलाकार है। रेम्ब्रांड को याद किया जाता है पर्सपेक्टिव के लिए और ऐसे में और सबसे ज्यादा याद किया जाता है क्यूरोस्क्यूरो के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो छाया प्रकाश की दक्षता की बात आती है क्यूरोस्क्यूरो, तो उसका सही उत्तर होगा प्रकाश एवं छाया की दक्षता, मास्टर ऑफ लाइट एंड शैडो, क्यूरोस्क्यूरो जो कहते हैं उसकी बात आ गई। पिकासो का कालखंड कब से कब तक था? पिकासो का समय काल पूछा है, यहाँ पर हम कंफ्यूज ना हो, समय काल की जब बात होती है पिकासो का जन्म 1881 में हुआ, 1973 तक था। इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता है। काव्य प्रकाश प्रसिद्ध ग्रंथ आचार्य मम्मट का, तो आचार्य मम्मट का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बाइजेंटाइन कला
किसके आश्रय में विकसित हुई? बाइजेंटाइन कला पाश्चात्य कला है और ऐसे में इसका जो विकास है वह शासकों के काल में हुआ है, वहां के शासकों ने इसे संरक्षण दिया था। इसके अलावा है क्रिस्टी। क्या है क्रिस्टी? तो क्रिस्टी फेमस है नीलामी के लिए, और ऐसे में यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा कलाकृतियों की नीलामी के लिए जो बना हुआ है ऑक्शन हाउस ऑफ आर्ट वर्क क्रिस्टीज। अल्टामिरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? अल्टामिरा स्पेन में स्थित है। यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन है? अब थोड़ा सा प्रश्न नए तरीके का है। फ्रेडरिक अगस्त बर्थोल्डी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के डिजाइनर हैं। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक ओल्ड गिटारिस्ट जो कहा जाता है पेंटिंग, वह किस काल की है? तो ब्लू पीरियड की है, नीले रंग की प्रधानता है। पतीना क्या है? पतीना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है और असल में किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है? ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जो धातु के क्षरण को रोकती है। पतीना धातु के बर्तनों पर, मूर्ति पर इस तरीके की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका समकालीन कला काफी फेमस है, कंफ्यूज नहीं होना है, समकालीन कला काफी फेमस है। आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम जो है वह है रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। अगला प्रश्न है बरहुत कहां पर स्थित है? बरहुत जो है वह सतना के करीब स्थित है, तो सतना में स्थित है। अगला प्रश्न कुडल नामक फिल्म किसके द्वारा बनाई गई है? तो तैयब मेहता द्वारा बनाई गई है कुडल। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला? तो तैयब मेहता की महिषासुर चित्र श्रृंखला काफी प्रसिद्ध है। सर्वोच्चवाद जिसको सुपर मेटिज्म के नाम से जाना जाता है, उसका संबंध कहां से है? तो सुपरमेटिज्म का संबंध जो है वह रशिया से है। रशिया उत्तर इसका सही है। निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सीखा? तो देगा के जो प्रिंट है उसमें पीछे जापानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तो है ही, लेकिन असल में यहां पर जो मूल बात आती है, सॉरी मैं थोड़ा सा चूक रहा था, देगा में जो है वह कट कट लगे हुए हैं, मतलब कि फोटो वाला प्रभाव है या कहते हैं गति का प्रभाव है वह देखने को मिलता है। और मोने जो है, मोने की जो है ओलंपिया और इस तरीके की और भी पेंटिंग जो बताई जाती है उसमें जापानी जो छापा चित्र है या प्रिंट है वह देखने को मिलते हैं, तो मोने हमें सही करना है। अगला है चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार, मतलब कि पहिए का आविष्कार जो है वह नवपाषाण काल में हुआ है। इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र, तो 2 मई 3 मई और ये चित्र है वो फ्रांसिस्को गोया के हैं। फ्रांसिस्को गोया काफी प्रसिद्ध है, हम मॉडर्न आर्ट के स्टार्ट में पढ़ते हैं। चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है। तो तूतीनामा क्या है असल में यह पूछा गया है और यह तोते की प्रेम कथा है। विसेंट वान गॉग के चित्र प्रभावित हैं, तो विसेंट वान गॉग जो है वह प्रभाववादी कलाकार है, प्रभाववादी इंप्रेशनिज्म या इंप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट। नव प्रभाववादी शैली के जनक है, नव प्रभाववाद जॉर्ज सोरा। और इसके अलावा एक और कलाकार का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है सिन्याक। हमको ध्यान रखना है परीक्षा में यदि प्रश्न सोरा और सिन्याक से संबंधित आता है और सोरा का नाम नहीं मिलता है जॉर्ज प्रभाव नव प्रभाववाद में, तो सिन्याक को सही करना है। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा? तो यह गीत जो है वह
हम अभी 64वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, पीयूष पांडे द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है बिंदु विषय। बिंदु को आधार बनाकर चित्र किससे बनाए हैं? तो सैयद हैदर रजा ने बनाए हैं, ऐसे रजा। पहाड़ी चित्रकला से संबंधित जो है वह है कांगड़ा। बहुत आसान प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है। तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार यहाँ पर जो दे रखे हैं, गोप और सेजान उत्तर प्रभाववादी चित्रकार है, और मातिस जो है वह भाववादी चित्रकार है। तो हमें मातिस उत्तर यहाँ पर भरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट किस पर बनी है? मतलब कि माध्यम क्या है द लास्ट जजमेंट का? और इसका जजमेंट का माध्यम है छत। छत पर बनी हुई है। माइकल एंजिलो ने छत पर जो चित्रण कार्य किया, तो वही चित्र यहाँ पर बात की गई है। अगला प्रश्न, देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम। तो विभाजन के पश्चात जो आए हैं उनका नाम है सतीश गुजराल, जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के भाई भी हैं। अगला प्रश्न, भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो रसमंजरी बसौली शैली का चित्र है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रेडम कहां पे स्थित है? यह पेरिस में स्थित है। पेरिस में, तो हमें पेरिस उत्तर सही करना है। बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग काफी फेमस है, जिसे किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है नेबुकदनेस्सर। नेबुकदनेस्सर ने बनवाया था। लखनिया के गुफा चित्र, जिसे लखनिया भी कहा जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? यह प्रागैतिहासिक कला से संबंधित प्रश्न है और मिर्जापुर से संबंधित चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। संताल फैमिली राम किंकर बेच की जो प्रसिद्ध कृति है, यह सीमेंट और कंक्रीट में बनी हुई है। खजुराहो मंदिर किस वंश में बनवाए गए हैं? चंदेल वंश के हैं। इनमें से कौन से कलाकार बोहस से जुड़े हैं? बोहस ग्रुप काफी प्रसिद्ध रहा है और इसका उत्तर है पॉल क्ले। काइनेटिक मूर्तिशिल्प, गतिशील मूर्तिशिल्प जो कहे जाते हैं, उसके लिए अंकित पटेल को जो है वह जानते हैं, अंकित पटेल। एलिफेंटा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा जो है रायगढ़ में स्थित है या रायगढ़ के समीप स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न मैं पहले भी हल करवा चुका हूं। 1962 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न, षड्दंत जातक जो है उसका संबंध किस से है? तो हाथी की कथा है। एक हाथी, षड्दंत, 6 दांत वाला हाथी। पीलू पोचकान वाला किस माध्यम में काम करते थे? पीलू पोचकान वाला एल्यूमिनियम एवं पत्थर माध्यम में काम करने वाले पीलू पोचकान वाला मूर्तिकार है। सिस्टीन चैपल का चित्रण किस कलाकार ने किया?
तो सिस्टीन चैपल के लिए माइकल एंजिलो को जाना जाता है, जिसका एक और चित्र यहाँ पर लास्ट सफर पहले नाम दिया जा चुका है। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? तो इंडिया गेट भारत की प्रसिद्ध कृति जिसे ल्यूसेंट ने बनाया है। ल्यूटेंस नामक जो कलाकार है उसने डिजाइन किया है। कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? तो यहाँ पर जयकृष्ण अग्रवाल जो है वह प्रिंट मेकर है। दो राइटर मंडल किस बात से संबंधित है? हम अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म के अंतर्गत ब्लू राइटर मंडल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होता है? तो सौंदर्य को देखने के लिए इंद्रिय संवेदनाओं की आवश्यकता होती है। तो इंद्रिय संवेदना यहाँ सही उत्तर होगा। एंडी वॉरहॉल किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो एंडी वॉरहॉल का संबंध जो है वो पॉप आर्ट से है। इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल किस स्थान पर बना हुआ है? मीरा पैनल बड़ौदा में बना हुआ है। यहाँ पर ये बड़ौदा लिखा है, वो असल में बड़ौदा है। बड़ौदा गुजरात में है। अगला प्रश्न, एक अच्छे वाश चित्रकार है, निम्न में से कौन वाश चित्रकार है? तो सुखवीर सिंह सिंगल। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑयल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़ा था? तो यहां सही जवाब होगा कंवल कृष्ण। एक अकादमिक शैली के कलाकार हैं। अकादमिक शैली के कलाकार निम्न में से कौन है? तो ललित मोहन सेन इसका सही जवाब है। किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है कहलाता है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकार, फॉर्म। मोलाराम पहाड़ी शैली के चित्रकार है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। मोलाराम किस शैली के चित्रकार है? पहाड़ी शैली के। अगला प्रश्न, सतीश चंद्र कौन है? सतीश चंद्र एक दृश्य चित्रकार है। तुतीनामा कब लिखा गया? तुतीनामा का लेखन का समय पूछा गया है। तुतीनामा का लेखन का समय है 1560 से 1568। यह अकबर का समय जो है उसके आसपास की बात बताई गई है। अगला है, निम्नलिखित में से मुगलकालीन चित्रकार दशवंत का गुरु कौन है? ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी ही है। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रीति सिद्धांत आचार्य वामन का है। निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ? गोया का जन्म जो हुआ है वह स्पेन में हुआ है। अति यथार्थवादी चित्रकार साल्वाडोर डेली, जिसके बारे में पहले भी उल्लेख आ चुका है। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब जो है वह है संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद ही है। पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र गंधवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? द ला डेमोसेल्स इन द आविग्non की स्त्रियां जो चित्र है वह माना जाता है। अगला प्रश्न है, पिएटा शीर्षक मूर्ति रचना की माइकल एंजिलो ने। सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्रण का निर्माण कब समाप्त हुआ? 1512 में। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो मिले प्रभाववादी चित्रकार नहीं है। 19वीं शताब्दी के पटना शैली के चार प्रमुख कलाकार कौन से हैं? सेवकराम, शिवलाल, हुलासलाल और जय रामदास। यह इसका सही जवाब है। अगला है, बंगाल लोक कला से प्रेरित जामिनी राय का चित्र तीन पुजारी कौन से माध्यम में चित्रित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेम्परा रंग। किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया है? डेथ ऑफ कृष्ण यह चित्र मंजीत बाबा का है।
द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक है। तो द सेंस ऑफ ब्यूटी किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जॉर्ज सांतियाना द्वारा ही लिखी गई है। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नौवा रस कौन सा है? नौ रस की बात होती है तो नौवा रस जो है वह है शांत रस। शांत रस को नौवा रस बताया गया है। कैसियस पनिकर किस चित्र शैली से संबंधित है? तो तंत्र कला से संबंधित है। टाइगर इन मूनलाइट नाइट, यह चित्र टाइगर इन मूनलाइट नाइट यह चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? यह चित्र जोगेन चौधरी द्वारा बनाया गया है। इनमें से किस वाद्य के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रेखांकन का कार्य करते थे? नौ प्रभाववाद जॉर्ज सोरा और सिन्याक का नाम मैं पहले ही ले चुका हूं। राणा कुंभा मेवाड़ से संबंधित है। राणा कुंभा संबंधित है मेवाड़। गांधी का प्रसिद्ध लीनोकट दांडी मार्च किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह नंदलाल बोस द्वारा चित्रित है। तृण पर भोजन किसकी कृति है? तृण पर भोजन माने की कृति है। इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफर को चित्रित किया है? तो यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं उनमें से एम.एफ. हुसैन ने लास्ट सफर नामक कृति को चित्रित किया है। डिवाइन कॉमेडी किसकी कृति है? तो विलियम ब्लेक की कृति है डिवाइन कॉमेडी। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनी है? यह फ्रेस्को तकनीक में बनी हुई है। द स्कूल ऑफ एथेंस अर्थात की दीवार पर बनी हुई है फ्रेस्को तकनीक में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है? तो राफेल ने। लघुचित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम से संबंधित है। सेवक राम का संबंध जो है वह दिए गए विकल्पों में से पटना शैली से है। मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला? तो इसका सही जवाब जो होगा वह है जगदम्बा देवी। जगदम्बा देवी को। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक द्वारा चित्रित नहीं है? तो 3 मई 2 मई और 3 मई जो है वो गोया द्वारा चित्रित है। महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पर बना मंदिर शोर टेम्पल किस राजवंश का है? तो ये जो मंदिर है वह पल्लव काल का है। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है, तो इनका दूसरा नाम क्या है? और इनका नाम है, यहां पर दिए हुए नाम में से जहांगीर, सलीम जहांगीर है। मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में कौन विशेषज्ञ था? अंतिम प्रश्न है यह। मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में कौन विशेषज्ञ था? तो इसका सही जवाब जो है जब हम व्यक्ति चित्रकार की बात कर रहे हैं तो ऐसे में बिशन दास की बात करते हैं और यह उत्तर सही होगा। आप सभी ने प्रश्नों को सुना, निश्चय ही आपको पसंद आए होंगे। ऐसे में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि टीम की मेहनत सार्थक हो सके। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय समय पर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। अलविदा।